हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस के पार्ट 1 में हमने एक्सक्रीशन इन फिशेस पढ़ा था, जिसमें हमने फिशेस में टाइप्स ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। Osmoregulation. Osmoregulation means the physiological process that an organism used to maintain water balance. यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को इस तरह के वाटर या किसी मीडियम में रखते हैं जहां पर ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं, तो वहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और कोशिश ये रहती है कि उन दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस बनना चाहिए। इसको वो कंट्रोल करते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपनसेट वाटर लॉस, अवॉइड एक्सेस वाटर गेन एंड मेंटेन द प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर को वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो प्रोसेस ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। क्योंकि फिशेस अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती हैं, कुछ फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ फिशेस मराइन वाटर में रहती हैं, इसलिए वहां पर इनको अलग अलग ऑस्मोरेगुलेशन में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन फिशेस में अडेप्टेशंस पाए जाते हैं ताकि वो वहां पर अपने आप को एनेबल कर सके या वो वहां पर इजीली सरवाइव कर सके जो भी उनका सराउंडिंग वाटर है। और इस तरह से जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और जो सी वाटर में फिशेस पाई जाती हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो यही जो प्रॉब्लम्स है उनको हम देखेंगे कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन फिशेस में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं या वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन फिश हमेशा आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती है। उनका जो एनवायरनमेंट होता है उनके बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में या तो हाइपोटोनिक होता है या हाइपरटोनिक होता है। इसलिए इनकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, these have a means by which to adapt to changing salt concentration in their bodies and environment. उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें इस तरह का अडेप्टेशन होता है कि वो उसको चेंज कर पाती हैं ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू। और ये जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है ये इनके बॉडी फ्लूइड में वाटर के बैलेंस को और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है टू देयर वाटर एनवायरनमेंट। इसलिए इनमें जो वाटर होता है कंटिन्यूसली डिफ्यूजिंग इनटू द फिश थ्रू द गिल मेम्ब्रेन्स इनटू द ब्लड। यानी कि इसमें क्योंकि इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है, तो इसलिए इनकी गिल्स के थ्रू या जो बॉडी होती है उनके द्वारा पानी इनकी बॉडी में अंदर डिफ्यूज होता रहता है। जो इनके गिल्स होते हैं वो भी परमेबल होते हैं गैसेस के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए, अमोनिया के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और आयंस के लिए। नाउ फ्रेश वाटर फिश प्रॉब्लम्स, यानी कि जो फ्रेश वाटर में फिशेस रहती हैं उनमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि उनमें ऑस्मोरेगुलेशन के टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर में रहती हैं यानी कि इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है कंपैरिजन टू देयर सराउंडिंग वाटर। इसलिए इनके जो ब्लड होता है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन सराउंडिंग से
कम होती है। इसलिए इन फिशेस में माउथ और गिल मेम्ब्रेन्स के द्वारा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं ब्लड में ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा। एज फ्रेश वाटर passes through the mouth and over gill membranes, water molecules diffuse from fresh water in blood by osmosis. These fishes must produce a very large volume of urine to balance this large intake of water. क्योंकि इनमें माउथ के द्वारा गिल्स के द्वारा इसमें खूब पानी जाता है और ज्यादा पानी होने की वजह से इनमें जो यूरिन का एक्सक्रीशन होता है वो लार्ज वॉल्यूम में होता है। This large volume of urine carries salt with it and the salt has to be replaced. इस यूरिन में कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स भी होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी होता है जो कि रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन बाय फ्रेश वाटर फिश। जैसे कि अभी हमने फ्रेश वाटर फिश में ऑस्मोरेगुलेशन के दौरान प्रॉब्लम्स को देखा, अब हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये सॉल्यूशन होता है फिशेस में अडेप्टेशन के द्वारा। तो फर्स्ट हमने देखा कि इनमें खूब सारा वाटर की क्वांटिटी इनके ब्लड में जाती है ऑस्मोसिस के द्वारा। अब जब इसमें इतना अमाउंट वाटर जाता है तो उस वाटर का एक्सक्रीशन भी होगा। सो टू प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, the fish must remove a large volume of water from blood by having a high rate of filtration into the kidney tubules. इनमें जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती है उनमें फिल्ट्रेशन का रेट ज्यादा होता है और क्योंकि फिल्ट्रेशन का रेट ज्यादा होता है इसलिए इनकी जो किडनी होती है उनमें लार्ज ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है जिसके द्वारा उस फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है और इस तरह से लार्ज अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी के बाहर जाता है। और जैसा कि हमने देखा इस यूरिन में सॉल्ट भी बाहर जाता है। सो सॉल्ट रिप्लेसमेंट इज सॉल्व बाय क्लोराइड सेक्रेटरी सेल्स इन गिल्स, ये गिल्स में पाई जाती हैं, which actively transport salts from surrounding water into the blood. ये एक स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि फिश की गिल्स में पाई जाती हैं जिनके द्वारा सॉल्ट का रिप्लेसमेंट होता है। इस स्लाइड में हम ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश में देख रहे हैं। फर्स्ट हम जैसे कि देख रहे हैं कि फूड इनटेक हो रहा है, उसके साथ वाटर इनटेक भी हो रहा है। रेड साइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट के बारे में बता रहा है और जो ब्लू साइन है वो डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट बताता है। तो इस तरह से इसमें फूड के साथ आयन भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है और जो गिल्स है उनके द्वारा एक्टिवली आयन का अपटेक हो रहा है और डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर फिश प्रॉब्लम्स। ऐसी फिशेस जो कि सॉल्ट वाटर में रहती हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन के समय क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि फिशेस सॉल्ट वाटर में रहती हैं। सॉल्ट वाटर में रहती हैं इट मीन्स ये जो फिशेस हैं इनका जो ब्लड है वो हाइपोटोनिक होगा और बाहर हाइपरटोनिक होगा क्योंकि वहां पे सॉल्ट है। तो बाहर सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से वो वाटर हाइपरटोनिक हुआ और जो बॉडी फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हुआ। इट मीन्स देयर ब्लड हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग सी वाटर। As sea water passes through the mouth and over gill membranes, water molecules diffuse out of blood into sea water by osmosis. इनमें ऑस्मोसिस के द्वारा इनके ब्लड से वाटर बाहर निकलता है। इनकी बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है उसके लिए ये फिशेस सी वाटर को ड्रिंक करती हैं और उस सी वाटर को ड्रिंक करने के कारण इनमें लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट भी इनके ब्लड में एंटर करता है जो कि बाद में रिमूव
होता है। They can also only afford to produce a very small volume of urine. इनमें जो excretion होता है उसमें जो वॉल्यूम यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है. These fishes must replace the water which they constantly lose to by osmosis. Now solution by salt water fishes. जैसे कि अभी हमने salt water fishes में दो प्रॉब्लम्स देखी. फर्स्ट की एक ये जो फिशेस होती हैं वो हाइपरटोनिक वाटर में रहती हैं और अंदर जो और इनकी बॉडी से वाटर का ऑस्मोसिस इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी बॉडी से इनकी फिश की जो बॉडी है उनमें ऑस्मोसिस से इनका वाटर का लॉस होता है. तो इस तरह से ये अपना आयन कंसंट्रेशन और वाटर के वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए इनमें अडेप्टेशंस होते हैं और वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, टू प्रोड्यूस अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन they must have a low rate of filtration of water into kidney tubules. क्योंकि अभी हमने देखा कि इनकी बॉडी से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो इसलिए अपने जो इनका वाटर का लॉस हुआ है उसको कम करने के लिए ये उनमें यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, वो कम एक्सक्रीट करते हैं. इसलिए जो इनकी किडनी होती है उनमें रिलेटिवली कम छोटी ग्लोमेरुलाई पाई जाती है. टू रिप्लेस द वाटर दे लॉस मराइन फिश ड्रिंक सी वाटर. जो इनको पानी का नुकसान हुआ, जो इनकी बॉडी से वाटर बाहर गया, उस कमी को दूर करने के लिए ये सी वाटर को ड्रिंक करती हैं और इस सी वाटर के साथ इनकी बॉडी में सॉल्ट भी जाता है और इसलिए जो सॉल्ट जाता है वो salt is removed by chloride secretory cells in the gills, which actively transport salts from the blood into the surrounding water. Next slide है, ये osmoregulation in salt water fishes का डायग्राम है. इसमें हम देख रहे हैं कि ये फिश सी वाटर को ड्रिंक करके सी वाटर को ले रही है और इसमें जो आयन है उनका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू गिल्स और कंसंट्रेटेड सॉल्टी यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है जिसमें कि आयंस प्रेजेंट है. Osmoregulation in seawater fish. Marine fishes must conserve water and therefore their kidney excrete little water. To maintain their water balance, marine fishes drink large quantities of seawater, retaining most of the water and excreting the salt. Most nitrogenous waste in marine fishes appear to be secreted by the gills as ammonia. Marine fishes can excrete salt by clusters of special cells. These are called chloride cells in the gills. ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें कंपैरिजन दिखाई दे रहा है क्लियर. ऑस्मोरेगुलेशन इन सॉल्ट वाटर फिश एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश. नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड वाटर इन फिशेस. Therefore, while water moves it towards the higher osmotic pressure of the blood, sodium and chloride ions also diffuse out of the fish, moving down their concentration gradients to the external environment. Freshwater fish must expend energy to regulate this ion loss and fluid uptake. लेकिन जो मराइन वाटर फिशेस होती हैं उनमें जस्ट ऑपोजिट होता है. मराइन फिश एक्सपीरियंस द ऑपोजिट सिचुएशन एज देयर बॉडीज आर हाइपोटोनिक टू देयर सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट. नाउ ऑस्मोरेगुलेशन इन माइग्रेटरी फिशेस. अभी तक जो हमने ऑस्मोरेगुलेशन देखा वो या तो हमने फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली फिशेस में देखा या फिर हमने सी वाटर में पाए जाने वाली फिशेस में देखा. लेकिन जैसा कि हमें मालूम है फिशेस में माइग्रेशन पाया जाता है, यानी कि कुछ फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं लेकिन स्पॉनिंग के लिए सी वाटर में जाती हैं या सी वाटर में रहती हैं और स्पॉनिंग के लिए
या अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग वाटर में रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकी बॉडी में कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट होता है फिजियोलॉजी में, ताकि वो दोनों ही पानी में रह सके और उसमें वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सॉल्मन फिश है जो कि सी वाटर में रहती है, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए रिवर में जाती है। वहां पर इनके एग्स फ्राई में डेवलपमेंट होते हैं, जो ये फिंगरलिंग्स होते हैं। ये तब तक ही रिवर में रहते हैं जब तक कि इनमें इनका कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो जाता, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, जब तक कि इनके जो गिल्स हैं उनमें सीक्रेटिंग सेल्स डेवलप नहीं हो जाती, तब तक वो रिवर में ही रहती हैं। और जब इनमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये फिशेस वापस सी वाटर में चली जाती हैं। These species are able to adjust to water of different salinities due to hormonal activity. कुछ हार्मोन्स की वजह से भी ये अपनी को एडजस्ट कर पाती हैं डिफरेंट सैलिनिटीज में। नेक्स्ट, ऑस्मोरेगुलेशन इन हेड फिशेस एंड कॉन्ट्रिक्ट फिश। फॉर एग्जाम्पल, मराइन हेड फिशेस, शार्क्स और जो रेस होती हैं, ये अपना जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ये अपने सराउंडिंग वाटर, सी वाटर के इक्वल रखते हैं। इसलिए इनको बहुत ज्यादा सी वाटर को पीने की जरूरत नहीं होती और बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है अपना ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इन शार्क्स एंड रेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज केप्ट हाई बाय रिटेंशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, they have a lower concentration of urea in the blood. इस तरह से ये अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करके चलती हैं और इसलिए इनको ज्यादा फिजियोलॉजिकल वर्क, इनकी जो किडनी होती है उनको ज्यादा फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं करना पड़ता ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ हार्मोन्स। ये जो ऑस्मोरेगुलेशन और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, जो फिजियोलॉजी है, इनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और जो सुप्रारीनल से प्रोड्यूस हार्मोन्स होते हैं, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं फिशेस में। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है। Hormones influence the amount of urine flow by altering the filtering rate in the renal corpuscles through changes in blood pressure. Salt balance is maintained by hormones controlling diffusion and absorption of ions by chloride cells in the gills. ये जो chloride cells होती है, ये specific cells होती हैं जो कि fish gills में पाई जाती हैं। इस स्लाइड में भी आप फ्रेश वाटर टेल्यूस्ट और मराइन वाटर टेल्यूस्ट में ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को कंपैरेटिवली इजीली समझ सकते हैं।